अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं वाइल डूइंग जॉब या बिजनेस, हम जो भी कर रहे हैं। तो मेन चीज़, अगर आपका कोई शौक़ है, अगर आप शौक़ से ही कुछ कमा सकते हैं, यानी कि टर्निंग योर पैशन ऑफ ट्रैवलिंग स्पेशली इनटू सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या ही बात है। तो इसी टॉपिक के साथ हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, जो कि हैं मिस्टर साइम। साइम जो है वो मेरे क्लास फेलो भी थे कॉलेज के अंदर, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी फ़ेलो, बैच फ़ेलो भी हैं। हमने सेम ही डिग्री की है। तो हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी एक दिन, तो हमने कहा चलो क्यों नहीं इस बारे में हम डिस्कस करते हैं पॉडकास्ट के अंदर। लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि उनके पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो अपने ट्रैवलिंग के शौक़ को, स्पेशली जिन लोगों को काफ़ी शौक़ है नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का, इवन के बाहर भी, तो आप बड़े लेवल पे वो भी कर सकते हैं। तो साइम का अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो अपनी दूसरे काम के साथ साथ उन्होंने ट्रैवलिंग को अपना पैशन बना के एज अ सोर्स ऑफ इनकम उसको कन्वर्ट किया। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम साइम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा साइम, आप ये बताएं कि अब सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें, हुँ, अपना आपका जो भी क्या कहते हैं बैकग्राउंड है वो बताएं, हुँ। तो फिर हम आगे चलते हैं। मेरा जो डिग्री है प्रोफ़ेशन वाइज़ अगर देखा जाए हम्म। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। यूईटी लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ठीक हो गया है। और वो मेरा मेन प्रोफ़ेशन है, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो मेरी हॉबी थी, वो ट्रैवलिंग थी। मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही मुझे शौक हो गया था ट्रैवलिंग का। ठीक है। तो तब से वो ट्रैवलिंग भी साथ-साथ चल रही है, तो उससे मैं एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर लेता हूँ। मतलब पैसिव इनकम मेरा मेन गोल नहीं होता कि मैंने जनरेट करनी है, सही। बट ये है कि मैंने अगर घूमने फिरने जाना है तो मेरा ये गोल होता है कि मेरी अपनी जेब से पैसे ना लगें। तो हम्म। ये एक हॉबी है जिसको मतलब ये पैसों की वजह से ना रुके। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकल आया था कि मैं एक ट्रैवल कंपनी काइट वॉकर्स के नाम से वो ठीक चला हो रहा हूँ। गया। तो उसमें यह है कि मेरी हॉबी जो है वो भी चल रही है साथ-साथ। तो और कभी आप, इनकम जनरेट हो जाती है, कभी नहीं होती, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं रुकती मेरी। चले ये तो बहुत अच्छा है। ये बताएं कि आपको ये जो ख्याल था ट्रैवलिंग का, डेफिनेटली आपने यूनिवर्सिटी में की होगी, काफ़ी टूर्स किए होंगे, तो हुँ। आपको ये ख्याल कब आया कि यार हम क्यों ना ये किया जाए? अच्छा, इसमें जो ट्रैवल कंपनी वाला आइडिया है ना, वो मुझे खुद नहीं आया था। ठीक है। मतलब जो मैंने काइट वॉकर्स अभी मेंशन किया, तो सही। ये मेरा यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड था, हम्म। उसका ये आइडिया था। सही वो है। अपना जो फाइनल ईयर टूर था वो लेके गया। अब वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में था, तो उसमें बॉयज़ ज़रा कम होते हैं, गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। सही हो तो वो गया। एक तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, धक्के से कह लो। तो हम्म। वो कहते हैं ना, मजबूरी में भी बंदा अक्सर चीज़ें सीख जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही वो है। उसको जब टूर लेके जाना पड़ा, उसको आइडिया हो गया कि किस किस तरह हम जो है ना लेके जा सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, या वहाँ पे फूड हो गया या एकोमोडेशन होगी, वो सारी चीज़ें उसको मतलब आइडिया हो गया। ठीक है। तो उसने फिर अपनी ये कंपनी स्टार्ट की काइट वॉकर्स। और फर्स्ट टाइम जब मैं उसके साथ गया, मैं एज अ कस्टमर गया था उसके साथ। अच्छा, था तो वो मेरा फ्रेंड, यानी लेकिन वो आपके ज्वाइन करने से पहले उसने हम्म, अपनी कंपनी जो है वो बना ली थी काइट वॉकर्स हाँ, के नाम से। उसने बना ली थी। उसका एक और फ्रेंड था, वो दो लोग थे, उन्होंने कंपनी बना ली थी। तो मैं फ़र्स्ट ठीक टाइम है। एज अ कस्टमर गया उनके साथ। हम्म। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे भी इंक्लूड कर लिया अपने साथ ही, क्योंकि मेरी भी हॉबी थी और काफ़ी मेरा इसमें था। ठीक हो गया है। तो सही, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जब एंड हो रही थी, हुँ, तो जब आपने इसको स्टार्ट किया, हुँ। तो और जब से लेके आप इसको अभी एज अ पैसिवली इसको चला रहे हैं, हाँ जी, अभी तक तो चल रहा यानी है। आपने अच्छे खासे जो है ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज तो घूम लिए होंगे। पूरा पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं। अच्छा। अगर आप रूट देखें तो रूट तो काफ़ी हद तक कवर कर लिया। मतलब अगर आप कहें कि चाइना बॉर्डर तक तो चले गए हैं। अच्छा, वो अगर किलोमीटर्स में देखें तो वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो तो कवर कर लिया। आपने ज़्यादातर जो टूर्स हैं वो नॉर्थ के किए हैं, साउथ वाली साइड के नॉर्थ नहीं के गए? किया, साउथ का एक टूर भी नहीं किया। अच्छा। क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है ना पाकिस्तान में, आपको भी पता है, हम्म। बलोचिस्तान में तो ट्रैवल करना काफ़ी टाइम हमारा प्लान बना कि हम बलोचिस्तान लेके जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, तो हम वो प्लान कैंसिल ही करके नॉर्थ की तरफ ही जाते रहे हैं। अब उसमें डेस्टिनेशंस इतनी हैं, जिस तरह अगर आप जाते हैं चाइना बॉर्डर हम्म। की तरफ, तो इधर उधर निकले, नलतर वैली है, स्कर्दू वाली साइड एक अलग है, फेरी मेडोज़ है। तो मतलब आप लेफ़्ट राइट होते जाएं तो इतनी डेस्टिनेशंस हैं कि आप पूरा पाकिस्तान शायद काफ़ी टाइम लग जाए कवर करने में।
हाँ तो इस लेकिन तरह से पूरा पाकिस्तान नहीं कवर किया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हम ट्रैवल लोगों से काफ़ी ज़्यादा किया ही हुआ है। कवर किया हुआ होगा, हाँ, कह सकते हैं। आइडिया भी होगा भी यहाँ पर ये जगह हम्म, है, यहाँ पर ये जगह है, तो वो अच्छी बात है। उस तरह है ना, कहते हैं द मोर यू रीड द लेस यू नो। तो इसी बिल्कुल तरह ऐसे ही है, द है, मोर यू ट्रैवल, आपको यही लगता है कि मैंने तो बहुत कम ट्रैवल किया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, आपका जो है एक्सपोजर भी बढ़ता है जब आप हाँ डिफरेंट जी। कल्चर के लोगों से मिलते हैं। डेफिनेटली हम्म, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, हम्म, सब कुछ डिफरेंट है। ऐसे ही है। तो एक किस्म का फ़ायदा भी है, साथ मज़े के मज़े भी हैं, ऐसे ही है मतलब बिल्कुल। ट्रैवलिंग भी करता रहता है साथ साथ। हम्म, तो ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि इसका जो आपका काइट वॉकर्स आपने मेंशन किया, इसका हम्म, जो ऑपरेशंस हैं, हम्म, मतलब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि एज ए पैसिवली मैं भी इसको स्टार्ट करूँ, हम्म, ठीक है, तो उसमें मुझे बताएं कि इसके ऑपरेशंस, आपकी जो कंपनी है, ट्रैवलिंग एजेंसी है, टूरिज्म कंपनी, उसके ऑपरेशंस कैसे आप मैनेज करते हैं, कौन कौन लोग इंक्लूड हैं, हम्म। और उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे कि आप इसका सोशल मीडिया पे इसको आप क्या कहते हैं, आपकी ऑडियंस आती है या बाय वर्ड ऑफ माउथ आती है। अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह मार्केटिंग है वो तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। मतलब आपने टूर लेके जाना है और आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप पूरा हो, तो हम्म। उसमें जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे, तो आप टूर नहीं लेके जा सकते। तो ठीक है। उसमें वर्ड ऑफ माउथ तो ये है कि आप अगर 1 ईयर ऑफ वर्किंग कर लें, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है आपका, हम्म। कि आपके साथ जो लोग टूर पे गए हैं, आपने उन्हें अगर अच्छी सर्विस दी है, तो उनके रिलेटिव्स ही होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जब टूर अनाउंस करना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपकी इतनी मार्केटिंग हो सोशल मीडिया पे कि उसकी इतनी रीच हो कि आपके प्रीवियस क्लाइंट्स तक भी वो पहुंच जाए। हम्म। मतलब आप इस तरह मार्केट करो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको करो। उसके अलावा बाकी हमारा तो ये है कि हम एड्स चला देते हैं, ठीक तो है। इस तरह से हमारे पास ना ऑर्गेनिकली नए कस्टमर्स भी आ जाते हैं, हम्म। और जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं जो सेटिस्फाइड हैं हमारी सर्विस से, वो भी आ जाते हैं। अच्छा, तो आपने जब इसको स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी से, हम्म, डेफिनेटली आपका और आपके जो दूसरे को फाउंडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस था, हम्म, तो आपने स्टार्ट तो ये कर लिया, लेकिन चलो वहाँ पर तो आपके दोस्त वगैरह थे, क्लास फेलोज थे, उन्होंने हम्म, आपको ज्वाइन कर लिया, बट आफ्टर दैट जब आपने उसको कह लें कि आपका वो तो दोस्तों की हद तक हो गया ना, हम्म, उसके बाद एज अ बिजनेस जब आपका पहला ट्रिप गया, हम्म। तो उसके अंदर आपने वो कौन कौन सी चीज़ें थी कि आपके पास जो है वो मतलब लोग आए एज अ ग्रुप कि अब हम आपके साथ चलते हैं। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टूर था ना, हम्म। तो उसमें आपने तो बिज़नेस का ज़िक्र किया, लेकिन उसमें यह है कि प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं हुआ था। सही लेकिन है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमें एक लेसन मिल गया कि नेक्स्ट टूर हमने किस तरह करनी है। अच्छा, अब वो आपकी लर्निंग हो गई। लर्निंग ऐसी हो गई। हम्म। अब वो फर्स्ट टूर जब निकला, वो हम 2018 में था, हम्म। और वो चाइना बॉर्डर तक गए थे। 6 डे टूर अच्छा। था मुल्तान से, और वो अच्छा। 12,000 में हम लेके गए। 6 डे टूर है, उसमें आप देखें कि ईच तो एंड एवरीथिंग ट्वेल्व इंक्लूडेड है। थाउजेंड अच्छा। हाँ जी, 12,000 में, और तब ये सबसे कम रेट था, और ये मुल्तान से जा रहा था। हम्म। आप ये देख लें, बाकी कंपनीज लाहौर या इस्लामाबाद से लेके जा रही हैं, हम्म। तो ये मुल्तान से जा रहा है। जो एडिशनल किलोमीटर्स ऐड हो गए हैं, उसका भी बजट एक एडिशनल है ना, बिल्कुल ऐसे ही। काइट वॉकर्स के लिए मेरे एडिशनल ख्याल हो से गया उस था। टाइम पे भी अब हम जब लाहौर से मुल्तान आते थे, तो हम्म, मेरे ख्याल से कोई 1000 की टिकट तो हाँ, थी, 1000 की टिकट होती मिनिमम थी। इतनी तो थी। तो तो वो ये आना था कि जाना जब 2000 एक्स्ट्रा। अब 12,000 की वजह से लोग आना भी चाह रहे थे हम्म। कि ये सबसे कम बजट में यही कंपनी टूर करवा रही है। सही है। लेकिन जब वो एडवांस भेज रहे थे, क्योंकि तब रजिस्टर्ड नहीं थी, रजिस्टर्ड तो अभी भी नहीं है, हम्म। लेकिन वो एक हमारा कंपनी का अकाउंट नहीं था, पर्सनल अकाउंट था, तो लोग जब पैसे सही। ट्रांसफ़र कर रहे होते थे, तो वो बहुत डरते थे कि कि हम स्कैम ना हो ये जाए। किस तरह 12,000 में लेके जा रहे हैं ना। हाँ। तो वो असद जो है मेरा दोस्त, उसके लोग घर में आके उसके अब्बू से मिलते थे कि ये बच्चा टूर लेके जा रहा है, तो हम इसको एडवांस दे दें। तो वो उसके अब्बू गारंटी देते थे, मतलब उन्होंने घर देखा आके कि अगर ये स्कैम करते हैं तो हम इनके घर में आके इनको पकड़ सकें। इस तरह से जो है ना, अच्छा। वो पहली दफ़ा क्लाइंट्स इकट्ठे हुए। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी इस तरह, अब हमें लग रहा था कि शायद हम पहली दफ़ा नॉर्थ जा रहे हैं, लेकिन हमें हम्म। बाद में पता चला कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो भी पहली दफ़ा ही नॉर्थ जा रहे अच्छा। हैं। तो सही उन्हें हो नहीं गया। आइडिया था कि पहाड़ों पे जो गियर ब्रेकिंग करनी है, हाँ। किस तरह, मतलब बाबू सर टॉप पे आप देख लो, 4100 मीटर की हाइट है ऐसे ही है। उसकी। जब हम उतर रहे होते हैं चिलास की तरफ, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसको तो पता है गियर ब्रेकिंग करनी है। ऐसे ही है। अब हमारा जो ड्राइवर था वो ब्रेक पे उसने पाँव रखा हुआ है, और थोड़ी देर बाद जो है ना गाड़ी से धुएं निकल रहे हैं। सारे हम बाहर हैं, और हमारी जो है ना ब्रेक्स फेल हैं। अब उसको ये भी नहीं पता इसको ठंडा भी ऐसे होने देना, उसने उसके ऊपर पानी फेंका तो हमारे लेदर क्रैक हो गए गाड़ी के। हाँ। तो इस तरह के एक्सपीरियंस जो है ना, ये हमें फ़र्स्ट टाइम देखने को मिले।
लेकिन ये है कि आइडिया हो गया कि यार अगर किसी ड्राइवर को भी अपने साथ रखना है हाँ, तो उससे पहले पूछ लो भाई कि आप गए भी हो या पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन अब ये है कि अब मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, हम्म। तो अब ट्रैवलर्स को भी पता है कि टूर्स जाते हैं, उन्होंने भी गाड़ियाँ भी अपडेट रखी हुई हैं और अपने ड्राइवर्स को भी काफ़ी अपडेट किया हुआ है। तो आपने बताया कि रजिस्टर्ड जो है वो अभी भी नहीं है। हाँ जी, तो मेरे रजिस्टर्ड ख्याल अभी भी से नहीं है। मैं देख रहा था कोई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग होती है इसकी ना, जो बिल्कुल टूरिज्म होती है। कंपनी है। जी, जी, तो होती है। अगर हम उसको ना करवाएं हुँ। और जैसे अभी आप कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं है, और करवा लें तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर हम नहीं करवाते इशू कोई नहीं है, आप ठीक है। टूर्स लेके जा सकते हो, हम्म। लेकिन उसमें अगर करवा लेते हैं तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। अच्छा। इसमें आपका ये है कि अगर आपको कोई फ़ॉरेनर अगर आपको क्लाइंट चाहिए, तो हम्म। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सही क्योंकि है। आप उससे पेमेंट किसी भी तरह इंडिविजुअल अकाउंट में तो नहीं ले सकते। हम्म। और दूसरा जो उनको गारंटीज़ देनी है और अपने यहाँ पे भी अगर आपने उनके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह अरेंज करनी है, जो भी करना है, हम्म। तो उसके लिए आपका कंपनी का कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होगा या ऑफिशियल चैनल नहीं होगा, तो आप इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो अगर आपने सिर्फ पार्ट टाइम ही चलाना है, इसी तरह करना है कि आपने इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, बहुत ज़्यादा इसको हम्म। लार्ज स्केल नहीं लेके जा रहे, फिर तो आप ऐसे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर बिजनेस करना है, तो फिर बेहतर यही है कि लाइसेंस ले लिया जाए। ठीक है। नहीं तो अगर हम्म, हम लेट्स से कि कहीं जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, हम्म, और आपकी बस है, आप उसको डेफिनेटली लीड कर रहे हैं, आप कोई ना कोई साथ जाता होगा उसके, जी, तो वहाँ पर कोई अगर इसे रोकते हैं आपको, हम्म, आर्मी वाले अगर रोक लेते हैं या कोई पुलिस जी। वाले रोकते हैं, तो वहाँ पर आप फिर आप उनको कोई अपना कोई कार्ड वगैरह या कुछ भी आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे, या बस आप ये कहें एज अ फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, या कैसे जा रहे हैं? नहीं, वो जिस तरह नॉर्मल अगर हम ट्रैवल करते हैं जिस तरह उस तरह डील करते हैं ना, कि हम्म। आईडी कार्ड्स चेक कर बस लिए, सिंपल। जी उसी तरह होता है। अच्छा। मतलब अगर हमारा ग्रुप जा रहा है उसमें 30 to 40 हैं, हम्म। तो वो 5-6 लोगों का रैंडमली चेक कर लेते हैं, इस तरह सही से है। हो जाता है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ऑपरेशंस में आपने कहा कि लाइक आपका फेसबुक का पेज बना लिया, इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, वहाँ से हाँ आपने कर जी, ली मार्केटिंग, मार्केटिंग कर ली। ऑडियंस जो है वो वहाँ से आपने ग्रैब कर ली। जी, बिल्कुल। उसके बाद आगे के जो स्टेप्स हैं, अब डेफिनेटली अब आपसे 3 लोग थे। हाँ जी, एक बंदे का काम था जो फाइनेंसेस देख रहा था सारे के सारे, जी। ठीक है, उसके अकाउंट में आ रहे थे, वो मैनेज हम्म, करता। अब जो दूसरा है कि जैसे ड्राइवर्स जो हैं आपके, हाँ जी, डेफिनेटली टाइम के साथ साथ आपके वो परमानेंट हो जाएंगे ड्राइवर्स भी जी, जी, आपके। ऐसे ही है। आपके जो आगे होटल्स वगैरह हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, वो खाना कहाँ से परमिट हो खाना है। जाता है, स्टिल कांटेक्ट करना पड़ता है उनको ना। डेफिनेटली जाने से पहले आपको बताना हाँ जी, पड़ेगा। अवेलेबिलिटी देखना तो पड़ेगा। अगर कोई न्यू स्टार्ट कर रहा है हम्म, तो वो ड्राइवर्स से कैसे कांटेक्ट करे, क्या हम्म, निगोशिएशन, क्या लें टैक्टिक्स हैं आगे, हम्म, होटल वालों के साथ, रेस्टोरेंट वालों के साथ, हम्म। वो कैसे उसको लेके चले अपने ऑपरेशंस को? अच्छा, मार्केटिंग तो क्लियर हो गया कि वो आपने किस तरह ठीक करनी है। है, उसका तो लोगों को आइडिया है आजकल हम्म। तकरीबन। ऑपरेशंस में 3 चीज़ें हैं इसमें अब। एक तो है ट्रांसपोर्ट का आपका, दूसरा आपका एकोमोडेशन का, होटल्स ठीक वगैरह, है। और तीसरा जो आपने मील्स देनी है अपनी वहाँ पे, बिल्कुल। जो खाना वगैरह है। जो इसमें सबसे मुश्किल चीज़ है वो आपकी ट्रांसपोर्ट वाला ही है। अच्छा। अब आपने ट्रांसपोर्ट का सिंपल सही है कि आप मार्केट घूमें, सारों के रेट्स लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितने रेट पे मिल रही है। सही है। बाकी अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जो पहले से कर रहे हैं ट्रैवलिंग का काम, हम्म। उनसे लोगों से मिलें, और उनसे आपको पता चल जाएगा कि एक मार्केट का क्या रेट चल रहा है। कोस्टर आपको पर डे में कितने में मिल जाती है, हाई रूफ कितने में मिल जाती है। हम्म। बाकी आपको थोड़ा सा एवरेज का पता होना चाहिए कि ये फ्यूल की क्या एवरेज देती हैं दोनों गाड़ियाँ। हम्म। उसके अलावा आपने अपना फ्यूल मैनेज करना है, फ्यूल क्योंकि आपने खुद करवाना होता है। सही है। पर डे रेंट पे आपको ये मिलती हैं कोस्टर या हाई रूफ, और उसके अलावा आपने फ्यूल का वो एक कैलकुलेशन रफली आपने कर लेनी है, आपको सही है। माइलेज का पता होगा दोनों क्या क्या देती हैं। सही है। तो ये चीज़ जो है ना, ये सबसे क्रिटिकल है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंस इन्हीं पे आता है आपका ट्रैवलिंग पे। और दूसरा जो आपका ड्राइवर आपके साथ जा रहा है, हाँ जी, कंडक्टर वगैरह, जी, जी। उनका जो खाना पीना है वो आपके ही ज़िम्मे होगा या वो उन्हीं के अपने ज़िम्मे वो होगा? होता हमारे ज़िम्मे है, ठीक लेकिन है। वो ये है कि जब आप आगे होटल्स में जाते हैं ना, हम्म। वो ये मतलब एक सारों की तरफ से एक कंसेंसस कह लें है कि आप जहाँ भी जाते हैं नॉर्थ में, वो ड्राइवर को एकोमोडेशन भी देते हैं और खाना भी वही लोग देते हैं, अच्छा, तो वो जिस टेंशन होटल नहीं में है। आप मतलब एकोमोडेशन लेते हो। ठीक हो गया। वो आपको मतलब इस पे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको उनसे बात भी करनी पड़ेगी। वो बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये मतलब उन्हें क्लियर है कि जो ड्राइवर आएगा उसको हमने ही अकोमोडेट करना है, और वो उन्होंने सेटअप बनाया होता है उनका। यानी कि वो तो यानी सॉर्ट आउट हो जाता है आपका हाँ जब जी, आप होटल वो वालों से। सॉर्टेड होता है, मतलब यूँ समझे ठीक है। ऑलरेडी सॉर्टेड है ये मसला। सही हो गया। तो अच्छा, इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं अपना होटल होटल पे और मील्स पे। हाँ जी, होटल्स का ये है कि अब जिस तरह हमारे हमारे तो अब कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, हम तो हम्म। कॉल करते हैं और उन्हें बता दें कि इन डेट्स में हमने आना है।
सही तो है। जो न्यू है उसके लिए भी यही है कि आजकल तो सोशल मीडिया पे पेजेस हैं ज़्यादातर होटल्स के। हम्म। उसका ये है कि आप कुछ होटल्स से ऑलरेडी कांटेक्ट करके जाएं यहाँ से, सही है। और एक उनसे रेट ले लें, उन्हें आइडिया दे दें कि हमने इस डेट पे आना है, कुछ रूम्स अवेलेबल कर दें। अगर आप फुल श्योर हैं कि मैंने यहीं पे रुकना है तो थोड़ा सा एडवांस भी भेज दें। सही हो और गया। दूसरा ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप एक होटल को यहाँ से लॉक कर लें, ठीक है। 1500 एडवांस दे के ना, आप कहें कि मुझे इतने रूम्स चाहिए। अब 500 या 1000 जो है ना, वो आप यूँ समझ लें कि आप उसको ना अपने हिसाब में से निकाल दें। हम्म। अब आपने उस रेट पे ले लिया ना होटल, आप वहाँ पहुँच के ऑन स्पॉट भी कुछ चेक कर लें कि आपको अगर कम रेट पे मिल जाता है तो वो आपने बेशक बुकिंग की हुई है, वो उस एडवांस को रहने दें, कोई आपको उससे अच्छा मिल जाता है होटल हम्म। और कम रेट पे मिल जाता है, आप उधर चल जाएँ। लेकिन ये आप ये उसके थोड़ी लिए सी जो हैसल नहीं है कि अभी आप सबको लेके जा रहे हैं, सारे थके हुए हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर आप हम्म, जाके वहाँ पर डीलिंग करते हैं, आपको लगता है यार इससे भी मुझे सस्ता मिल जाएगा, तो वो हाँ, उनके लिए भी ज़रा होगा कि यार हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, वो भी पूछते होंगे कि कब वो पहुँचेंगे हम। तो उसमें आप किसी ऐसी जगह रुक जाएँ जहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स हैं वो चाय पी लें या रिफ़्रेशमेंट कर लें, तो उतनी देर में आप होटल वगैरह देख लें जो आपको सूटेबल हो। लेकिन स्टिल अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है, आपने सेफ़ साइड पे रहना है, तो आप बेशक ये रिस्क ना ही लें। हम्म। मतलब आप ये है कि यहीं पे जो आपकी सोशल मीडिया पे सर्चिंग है वो अच्छी तरह कर लें आप, जितने होटल्स आप उस जगह पे देख सकते हैं वो देख लें, जो आपको बेहतर लगता है उसके साथ आप रेट यहीं पे मतलब हो जाता है आजकल ना, यहीं पे घर बैठे भी सब कुछ हो जाता है। तो सही है। आप कॉल पे ही रेट तय करें, उसके साथ फ़िक्स करें और वहाँ पे चले जाएँ। बेशक ये वाला रिस्क ना लें ऑन स्पॉट वाला। अगर आपने ऑन स्पॉट वाला रिस्क लेना है, ये आप इस तरह कर सकते हैं कि आप फर्स्ट डे जो है ना आप दे दें वहीं पे अपनी हम्म। रेजिडेंस, जो जो आप यहाँ से फ़िक्स करके गए हैं, और उस दिन आप ज़रा चक्कर लगा लें वहीं पे, जो आपको उससे अच्छा बेहतर होटल मिलता है तो सेकंड डे या थर्ड डे, या आपने कहीं आगे जाना है वापसी पे, आप जो ऑन स्पॉट आपको मिला वहाँ पे आप कर लें। और जो इसमें तीसरी चीज़ आ जाती है वो आपका खाना आ जाता है। हम्म। वो जो हम देते हैं वो सुबह का नाश्ता देते हैं और रात का खाना देते हैं। दिन के टाइम क्योंकि हम जिस स्पॉट पे विज़िट कर रहे होते हैं वहाँ पे लेके गए होते हैं, तो वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे खाना लोग कम ही खाते हैं, जो स्नैक्स करने होते हैं तो वो लोग खुद ही करते हैं। नहीं, जो तो वो आपका खाना होता है वो हुँ, जहाँ पर लोग ठहरे होते हैं वहीं जी। से आप उनसे ही करते हो, जो भी होटल वगैरह होता है, या वो कहीं लेके जाते हो उस पर वो स्पेशली? मतलब हमने फ़िक्स नहीं रखा हुआ हम्म। कि उसी जगह पे देना है। वो हमारे अपने ऊपर है, जहाँ से हमें लगता है कि वहाँ पे टेस्ट भी अच्छा मिले। क्योंकि ये खाना है जहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हम्म। मतलब आपका जो होटल रूम है वो तो आपको बेहतर ही मिल जाते हैं। इस तरह नहीं है कि मतलब तकरीबन सारे आपको 70 to 80% जो होटल रूम्स हैं वो अच्छे ही मिलते हैं। सही। दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, जो मेन इशू होता है वो जो हम सफ़र कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है टाइट स्केड्यूल होता है हमारा, 5 दिन में हमने कवर करवाना होता है, तो हमारा मोस्टली सफ़र ही हो रहा होता है। हम्म। तो उस चीज़ पे भी लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो खाना है उस पे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो हम कोशिश करते हैं अच्छा दें। और उस पे मतलब इतना हमारा बजट लगता भी नहीं है। मतलब अगर हम ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखें तो वो बहुत मिनिमल होता है। हम्म। तो वो हम देख लेते हैं कि हमें टेस्ट अच्छा मिले, तो वो जो हमें अच्छी जगह मिलती है वहीं पे हम खाना खिला देते हैं। अब तो खैर आइडिया हो गया होगा जा जाके कि भाई यहाँ का खाना अच्छा है, तो हाँ यहाँ जी, पर ही हम जाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही ठीक है। हो गया। तो अच्छा, इसमें अगर लेट्स से कि जैसे स्टार्ट करना है किसी ने, तो दो तीन चीज़ें जो आपने बताई वो केटर कर लेंगे। जी। इसके अलावा कॉस्टिंग, आपकी जो एड्स वगैरह हैं, इसके हम्म, अलावा आपके पैसे और कहाँ लग सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आपका यही पे बजट लगेगा, जो आपने एड्स रन करनी है हम्म। सोशल मीडिया पे, आपने जितनी भी मार्केटिंग करनी है उस पे होगा। ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट पे आएगा, जो आपने पर डे रेंट देना है गाड़ी वाले को। हम्म। उसके अलावा आपका फ्यूल पे आएगा खर्चा, आपके टोल टैक्सेस वगैरह सारे आएंगे, और आप जो है सेफ़ साइड पे रहते हुए अपना कुछ चालान का भी बजट रखेंगे। सही है। अक्सर चालान भी हो जाता है। सही है। तो वो रूट परमिट का इशू होता है, वो मतलब जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेगा कोई, अगर कंपनी अपनी स्टार्ट करता है तो उसको आइडिया हो जाएगा रूट परमिट क्या होता है और उसका क्या चालान होता है। तो हम्म। वो भी बजटिंग में रखना होता है। सही है। उसके बाद आपका जो होटल रूम्स लेने आपने, उस पे आएगा आपका, और जो खाना खिलाना है उस पे खर्चा आएगा। उसके अलावा आपने जो मतलब बाकी फिर थोड़ा सा है कि आपने फ़र्स्ट एड के लिए कुछ चीज़ें रखनी हैं और सही है। मेडिसिन्स वगैरह कुछ रखनी है। तो सही ये है। आपका मेन जो है ना इस पे कॉस्टिंग आती ठीक है। है। तो अगर हम रूट्स की बात करें, हुँ, किसी ने मरी वाले रूट पे जाना है, ठीक हुँ, है, हुँ, किसी ने सवात जाना है, किसी ने कश्मीर जाना है, हुँ, हुँ, तो अभी करंट टाइम के अंदर जो लाहौर, लेट्स से हम लाहौर से ही ले लेते हैं, हुँ, हुँ, तो एवरेज जो कॉस्टिंग है वो कितनी पड़ती है पर पर्सन, आपको कितनी पड़ती है? हुँ। और यूजली जो लोग
कर रहे हैं वो कितना चार्ज करते हैं, तो प्रॉफिट रेशियो का भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं ना, आप सिटी टू सिटी जो है ना ये चेंज हो जाता है। ठीक है। अब जो आप बजट लाहौर से देंगे उसमें और मुल्तान में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, सही। क्योंकि लाहौर में कंपटीशन ज़्यादा है ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान। जितना कंपटीशन ज़्यादा हो तो आपको पता है फिर उतना ही मार्केट जो है ना वो मैच्योर होती जाती है, रेट भी अच्छा मिलता है और चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। मुल्तान में हम्म। उतना कंपटीशन नहीं है, हम्म। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ में। तो अच्छा। मुल्तान में बजट जो है ना वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम जो कह रहे हैं काइट वॉकर्स वो मुल्तान से ही ऑपरेट करता है, तो हमारा सही है। थोड़ा सा जो है ना लाहौर से और इस्लामाबाद की कंपनी से थोड़ा सा जो हमारा जो टूर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हम्म। मतलब हम यहाँ से वन डे टूर नहीं लेके जा सकते, जो मरीग अच्छा। वगैरह का इधर का हम वन डे नहीं लेके जा हाँ, सकते। सही बात है। हमें यहाँ से अगर लेके जाना है तो हम मिनिमम भी जो है वो 3 डेज़ का टूर करते हैं, और वन डे है तो वो हम स्वेक लेक यहाँ से कर लेते हैं। वो तो करीब वो है। मुल्तान से जो है ना अगर हम मुल्तान को ही फोकस रखें तो यहाँ से डेस्टिनेशंस भी चेंज हो जाती हैं सारी आपकी, और यहाँ से आपका बजट भी चेंज हो जाता है। तो अगर किसी ने स्टार्ट कर रहे हैं ना उसको बजट रखने के लिए उसको एक दफ़ा रेंट का आइडिया हो कि गाड़ी उसको कितने रेंट पे मिलती है। सही है। मतलब मैं अभी आपको पॉडकास्ट पे फिक्स बता दूं और वो आज से महीना बाद अगर जाए तो डिफरेंट उसको होगा वो रेंट डेफिनेटली। ना मिले तो वो बजट में उसका ऊपर नीचे हो जाएगा। हम्म। तो इसमें एक दफ़ा रेंट हमने लिखना होता है, उसके बाद जो हमारा यूरो का हाई रूफ का जो वो होता है पर लीटर जितना किलोमीटर्स है सही वो है। डिफरेंट होता है, कोस्टर का डिफरेंट होता है। हम्म। तो वो आपने क्लाइंट्स देखने हैं कितने क्लाइंट्स हैं, उस हिसाब से जब आपका डिसाइड होगा कोस्टर जानी है या हाई रूफ, रेंट भी आपका तब डिसाइड होगा और आपका माइलेज भी तब डिसाइड होगा। तब सही आप है। अपना फ्यूल की कॉस्ट रखेंगे। उसके बाद आपने जिस रूट पे जाना है वो आपको ऑनलाइन आपको डाटा मिल जाएगा, टोल आपका कितना लगेगा वो आप रखेंगे। थोड़ा सा सेफ साइड पर रहते हो चलान का वो रख लेंगे। उसके बाद हमारा हम ये रखते हैं कि पर पर्सन जो खाने का है वो एक दिन का तकरीबन 1000 रख देते हैं पर पर्सन। उसमें ये होता है कि ठीक हमारा है। पर पर्सन 300 में नाश्ता हो जाता है और 600 to 700 में हमारा रात का खाना हो जाता है। उसके अलावा आपने इसमें जो अकोमोडेशन है वो हमें नॉर्मल जो है वो 2 से 2500 में हमें रूम मिल जाता है, हम्म। और अगर हम थोड़ा सा पीक सीज़न में चले जाएं तो हमें 3 से 4000 में इस बजट में हम रूम रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ये आप अपनी शीट एक तैयार करेंगे और उसमें फिर आपने अपना बजट खुद ही बना लेना है। हम्म। बाकी आप देख लेंगे कि आपने प्रॉफिट कितना रखना है, और उस नहीं, बजट वैसे पे क्लाइंट्स एवरेज आ भी रहे हैं। एवरेज अगर लाइक मैं करना चाह रहा हूँ, हम्म तो करने से पहले मुझे इतना तो आइडिया हो ना कि यार ये हम्म बिज़नेस है, इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है हम्म। वो मिनिमम इतनी तो है। तो वो बताएं कि वो कितनी हो सकती है, हम्म, मिनिमम टू मैक्सिमम। डेफिनेटली वो सिटीज़ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मिनिमम जो है कितनी हो सकती है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि ये पार्ट टाइम, मतलब आपने पार्ट टाइम का वो पूछा कि ये पार्ट टाइम हम किस तरह लेके चल सकते हैं। हम्म। तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि इसमें हमारा जो गोल है वो मनी अर्न करना नहीं है। इसमें ठीक यह है है। कि हमारी एक हॉबी है वो प्रैक्टिस हो रही है, तो उसमें हम इसको लेके चल रहे हैं। सही लेकिन है। अगर कोई इसको वाकई पार्ट टाइम पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो टूर मतलब यहाँ से करे, जिस भी सिटी से वहाँ से टूर निकाले हम्म। और साथ अपना एक एसेट बना ले। उसमें या तो वो एक हाई रूफ ले ले ठीक है। या वहाँ पे अपना एक होटल रेंट आउट कर ले। साल के लिए होटल आपको मिल जाता है। सही है। उसमें आपका ये होगा कि आप अपना महीने में 1 या 2 टूर निकालें। हम्म। उसके बाद जो अगर आप होटल वाला सीन करते हैं तो उसके बाद आप अपना वहाँ पे जो होटल है आपका आपका टूर नहीं भी जा रहा, वहाँ टूरिस्ट तो आ रहे हैं, ऐसे ही है। वो आप अपना होटल के जो रूम्स हैं वो रेंट आउट करें। उससे आपको एक पैसिव इनकम इससे ट्रैवलिंग वाली साइड से मिलती रहेगी। लेकिन इसमें ये है ना कि आपके पास या तो अच्छे खासे पैसे हों, जी हाई रूफ भी लेनी है तो पैसे लगेंगे, बिल्कुल। होटल भी का अगर ठेका भी लेना है जी तो जी, डेफिनेटली उसके भी अच्छे खासे पैसे तो लगेंगे। पैसे लगेंगे यानी और पैसे ज़्यादा हों तो फिर आप डेफिनेटली इस चीज़ पे जा सकते हो। फिर इसमें जा अदर सकते देन हैं। दैट अगर आप जैसे आप हम्म जाते हो तो हम्म उसके अंदर ये है कि आप जितने भी लोग जाते हो आपका हम्म, उसके अंदर बीच में ही उन्हीं पैसों में हो जाता होगा, आपके उन्हीं पैसे पैसों नहीं में आ लगते जाता है होंगे। जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मतलब आप इसको प्राइमरी इसी को लेके चलना चाहते हैं अपना, सही है। मतलब आपका अच्छा, सोर्स प्राइमरी ऑफ इनकम बिजनेस ही यही आपने तो रखना फिर चाहते एक हैं, एसेट लाजमी है। फिर नहीं, फिर आप एसेट भी कर लें। और उसके साथ ये है कि फिर मैं पार्ट टाइम की तरफ नहीं बता रहा ना, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपका प्राइमरी फोकस ही ट्रैवलिंग पे है। सही है। फिर आप अपने साथ एक टीम बनाएं हम्म। और आपके मंथ में टूर्स निकल रहे हो। मतलब आप कुछ कंपनीज ऐसी हैं लाहौर में, उनका ट्यूसडे को और थर्सडे को टूर निकलना ही निकलना है।
सही है। और वो सवात के लिए भी निकलना है, कश्मीर के लिए भी निकलना है, फेरी मेडोज़ के लिए भी, मतलब जितने ये प्राइम स्पॉट्स हैं 3-4, उसके लिए वीक में 2 दिन उनके टूर निकलने हैं। और वो किस तरह निकाल रहे हैं कि उनकी 15-20 लोगों की टीम है और वो अच्छा। हर टूर के साथ एक एक अपना ट्रैवल गाइड भेज देते हैं। और एक बंदा जो है वो पीछे ऑफिस में बैठा है और वो सारा बैक एंड पे मैनेज कर रहा है सिस्टम, और बाकी जो उसने गाइड रखे हुए हैं वो टूर लेके जा रहे हैं। नहीं, मतलब अगर उनका फुल अग मंथ जो है वो पैक है, वो टूर लेके जा रहे हैं। अगर आपका फुल मंथ पैक है, आपने कभी जी। थर्सडे को हमने इधर जाना है, हम्म फ्राइडे को हम्म इधर हम्म निकलना है, ये वो, तो अगर तो ये भी तो होता है ना, जैसे फैसल मूवर्स है, हम्म। फैसल मूवर्स में अब उनका टाइम फिक्स है। जी। ऐसा भी होता है कभी आधी सीट्स बुक होती हैं, कभी हम्म पूरी होती हैं। तो आपके वाले सिनेरियो के अंदर अगर तो उसके अंदर एक डेट के अंदर जो है वो ज़्यादा लोग हम्म नहीं हैं, हम्म। तो फिर तो आपको लॉस नहीं है एक तरीके से। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ। पहले मैं उसको कंक्लूड कर लूँ कि ठीक है। इस तरह आपका फुल टाइम हो जाएगा। सही है। पार्ट टाइम आपने करना है, फिर आप ज़ाहिरी बात है इस तरह नहीं कर सकते आप। अगर आपने पार्ट टाइम करना है, आपकी जॉब है, या हम्म। इवन आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो आप मंथ में 1 या 2 टूर निकाल सकते हैं। तो उस सिनेरियो में मैंने कहा कि आपका एक एसेट भी होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं कि अब इसमें यह है कि जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे टूर ऑपरेटर्स भी हैं, आपकी उनके साथ भी बॉन्डिंग हो जाती है। आप ऐसे ही है। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें आप लोग इकट्ठे हो जाते हो, और मतलब एक कम्युनिटी आपकी डेवलप हो जाती है इसमें, ठीक है। टूर ऑपरेटर्स वाली। हम्म। अब उसमें कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपना टूर नहीं लेके जाती। वो क्या अच्छा। काम करते हैं, उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो क्लाइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं और उन कंपनीज़ को अपना B2B कर लेते हैं। मतलब उन कंपनीज़ को जिनका ट्यूसडे और थर्सडे को मतलब रेगुलर टूर निकलना ही निकलना है, तो वो उनका काम यह है कि वो क्लाइंट इकट्ठे कर लेते हैं। उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मैंने मार्केटिंग करनी है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये क्लाइंट इकट्ठे करके और थोड़ा सा अपना सही है। मार्जिन रख के अपने सारे क्लाइंट्स दूसरी कंपनी को दे देते हैं। तो इस अच्छा। तरह उनके टूर रेगुलर निकल रहे हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको अगर 3 या 4 क्लाइंट मिल गए हैं और वो हाई रूफ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम्म। हाई रूफ के लिए आपको 12 से 15 लोग चाहिए, ऐसे तो ही वो है। अपने क्लाइंट्स जो हैं वो दूसरी कंपनी को यानी दे कि देते हैं। एज अ थर्ड वो पार्टी। एज अ थर्ड पार्टी भी लोग काम कर रहे हैं मतलब इस अच्छा, फील्ड में। यानी कि ये वाला भी बिजनेस किया जा सकता है एज अ थर्ड पार्टी, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है। पार्ट टाइम अगर कोई करना चाहे तो ये कर सकता है, ये भी सही है, मतलब हो सकता है अफिलिएट ही ये। हो गया ना, ये हाँ अफिलिएट जी, मार्केटिंग ही हो एफिलिएट गया। मार्केटिंग करके इस तरह कर लेते हैं ठीक हो ये। गया, ठीक हो गया। हम्म। तो ठीक हो गया, तो यानी कि इसको हम एज अ पैसिव भी लेके चल सकते हैं और एज हाँ अ जी, एज मेजर सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम भी लेके चल सकते हैं। लेके चल सकते हैं। सही है। तो आपका अभी तक का, हम्म। ये तो सारी चीज़ें हो गई, अभी तक का आपका कोई सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा हो कोई भी, तो वो शेयर करें। सबसे बुरा, अब तो माशाल्लाह काफ़ी जो है ना ऑन टाइम भी होते हैं टूर, और काफ़ी हैंडल्ड सिचुएशंस होती हैं, कोई इतना इशू नहीं आता। हम्म। जो फर्स्ट टूर था उसका मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो हमारा भी फर्स्ट टाइम था और हाँ। ड्राइवर्स का भी फर्स्ट टाइम था। तो उसमें हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस रहते रहे। मतलब शुरू से ही वो टूर ऐसे था कि हमें नहीं लग रहा था कि हम पहुंच भी सकेंगे एंड तक, चाइना बॉर्डर तक, या नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा। कि हम मुल्तान से निकल लिए और ऊपर हमने अपना सामान रखा हुआ है कोस्टर के ऊपर, और उसको कवर करने के लिए हमारे पास जो है ना कोई चीज़ नहीं ली हुई। हम्म। मतलब हमारे पास जो ड्राइवर थे उन्हें भी नहीं ये अंदाज़ा था कि हम रास्ते में बारिश हो सकती है, और हमें भी नहीं था। हम्म। सामान हमारा ऊपर है और रास्ते में बारिश हो गई। अब उसमें हमने कुछ क्लाइंट्स लाहौर से लिए हुए थे, तो हम मुल्तान से पहले लाहौर गए, रास्ते में बारिश हो गई, सामान गीला हो रहा है, वो हमने बैग्स अंदर किए। फिर लाहौर गए, वहाँ से हमने ऊपर के लिए जो है ना तरपाल जो होता है ऊपर डालते हैं वो हाँ लिया। हाँ। वो फिर हमने सामान कवर किया। अब सामान कवर करके हम जा रहे हैं, वो गाड़ी भी बड़ी पुरानी सी थी। अब उस टूर में वो क्योंकि 12,000 में हम लेके जा रहे थे, तो वो तकरीबन सीट्स फुल थी, कोई सीट खाली नहीं थी। अच्छा। अब बारिश हो गई, बस की हालत माशाल्लाह थी, एक सीट के ऊपर से जाना पानी टपक रहा सही है। है। और वो क्लाइंट जो है वो कह रहा है जी पानी मेरे ऊपर आ रहा है, इसका कुछ करें। तो वो खैर तब उस तरह वो हैंडल हो गया, वो इस तरह चलता रहा मतलब टूर। और सही तब है। टाइम मैनेजमेंट भी हमारी इस तरह थी, टाइम मैनेजमेंट भी हम नहीं कर सके। एक जगह से हम वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक मिलिट्री चेक पॉइंट पे उन्होंने कहा कि बेसर का इलाका था कि आपने इससे आगे ना नहीं जा सकते, सही तो है। आपने यहीं पे आज स्टे करना है। वहाँ पे मून रेस्टोरेंट है, एक ही रेस्टोरेंट है वहाँ पे, उन्होंने कहा आप यहाँ स्टे करें, इससे आगे आप नहीं जा सकते। सही है। अब वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, रूम्स वगैरह नहीं थे, उनके पास 2 कैंप्स लगे हुए थे। उन्होंने कहा यही 2 कैंप्स हैं, अगर आपने यहाँ रहना है तो इन कैंप्स में आप रात गुजार सकते हैं, वरना कोई जो है ना चांस नहीं है, आगे हम जा नहीं अच्छा। सकते। वहाँ हमारे पास 2 कैंप्स हैं। अब इशू ये है, 2 कैंप्स हैं, एक में हमने अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, लड़कों को अलहदा करना है, लड़कियों को अलहदा करना हम्म। है। अब उसमें 2 हमारे साथ थे हनीमून कपल्स जो थे, हनीमून टूर था उनका। सही। तो अब हम उनको, उनके साथ कमिटमेंट थी कि हमने उनको अलहदा वो देना है,
कपल रूम देना है। अब वहाँ पे 2 टेंट्स हैं, अब उनके साथ हमने थोड़ा सा जो है ना ज़ाहिरी बात है बुरा इम्पैक्ट जाता है कि हमने उनसे चार्ज किया हुआ है कि हमने सेपरेट रूम देने हैं। तो वो हमने 2 कैंप्स में अलग-अलग जो है ना, एक में बॉयज़ हो गए, एक में गर्ल्स हो गए, और वो कैंप भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। अब हम 26 लोग हैं और हम 2 कैंप्स में ना बड़ा टाइट हो के जिस तरह भी हमने वो रात गुजारी तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि इस तरह का एक्सपीरियंस हमारे साथ होता रहा। तो उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी लर्न किया इस तरह की चीज़ें। अब तो ऑन टाइम होते हैं, हमें पता होता है कि इस टाइम पे हमने ये जगह क्रॉस कर लेनी है, इस जगह पहुंच जाना है। और सुबह भी जो हमारा टाइम होता है उस पर हम निकल लेते हैं, मतलब सारों को पता होता है कि इस टाइम पे निकलना है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस मतलब कि कुछ होते हैं ना क्लाइंट्स आपके जो बस आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो वो फिर आपके ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि भाई हमने तो पैसे दिए इस चीज़ के दिए हैं। तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस? ऐसे एक्सपीरियंस मतलब बहुत एक्सट्रीमली नहीं हुए हमारे साथ, थोड़ी थोड़ी तो चलती रहती है। क्लाइंट्स ये है कि जब इकट्ठे चल रहे हो 4-5 दिन के लिए, जब इकट्ठे वक्त गुजारते हैं तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो अभी तक हमारे साथ इस तरह का नहीं एक्सपीरियंस हुआ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सही टूर्स रह गए हैं। थोड़ा बहुत किसी का हो जाता है तो वो ये है कि मैनेजेबल होता है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि कोई चढ़ गया हो कि भाई हमें जो है ना कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हुई। सही है सही। हाँ। तो आपके लिहाज से अभी तक आपने मतलब नॉर्दर्न साइड जितनी भी देखी है, सबसे बेस्ट जगह आपको कौन सी लगी है? तो और आप लोगों को भी कहेंगे हाँ भी ये जगह जो है आपने एक दफ़ा तो लाजमी देखनी है। अच्छा, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। हर किसी के लिए बेस्ट जो है ना वो डिफरेंट है, मतलब हर कोई डिफ़ाइन अपना बेस्ट डिफरेंट तरीके से करता है। तो अगर नेचर वाइज देखा जाए ना, आप नेचर लवर हो, आपको शोर शराबा नहीं चाहिए और इस तरह की चीज़ें, कमर्शलिज्म जिस तरह सवात में है वो नहीं चाहिए, तो कश्मीर बेस्ट है उसके लिए। सही है। कश्मीर में नेचर, फुल ऑफ नेचर है कश्मीर। कोई आपको, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो इतनी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं हैं, लोकल होटल्स हैं, और मतलब उनकी जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो ख़त्म नहीं हुई, मतलब वो रात को खामोशी हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर कोई नेचर लवर है उसके लिए कश्मीर अच्छा है। सही है। अगर उस साइड पे नहीं जाना और नेचर लवर ही है और नारान वाली साइड पे जाना है तो शरान फॉरेस्ट है, वो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे पोर्ट्स हैं, कैंपिंग है, होटल्स नहीं है वहाँ पे, सही, लाइट भी नहीं है, मतलब आप फुल टाइम नेचर जो है ना उसको एंजॉय करते हो। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ तो हमने भी अपने वहाँ पे कैंपिंग की है, तो ये जगह अच्छी है। और अगर आपने विंटर टूरिज़म को देखना है, एक्टिविटीज़ कोई करना चाहता है, उसके लिए फिर मालम जब्बा, वो सवात मालम जब्बा वो अच्छा स्पॉट है। तो किसी को मैं ये नहीं रेट करूँगा कि ये बेस्ट नहीं है, तकरीबन सारी जगह ही बेस्ट हैं। बस आपने डिफ़ाइन करना है कि अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डिफ़ाइन करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। सही हो गया। तो यानी कि आपने इसको समराइज़ किया कि एज अ पार्ट टाइम भी हम इसको लेके चल सकते हैं, और अगर उसको और स्टेबल करना है तो हमारे पास अगर एसेट भी हो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। और अगर फुल टाइम लेके चलना है तो बेहतर है कि हम उसकी लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें अपनी कंपनी की, करा लें। और फॉरेनर क्लाइंट्स जो है ना वो हम और उनको टारगेट करें तो वो फुल टाइम हो सकता है। सही हो गया। और मेन चीज़ ये कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसे मतलब मार्केट के अंदर कंपनीज़ हैं जो मार्केटिंग आपकी बिहाफ पे करेंगी एज एन एफिलिएट, और आप वहाँ से क्लाइंट्स जो है वो ले सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच साइम, आपने टाइम निकाला थैंक यू हमारे लिए, और ये मेरे लिए भी काफ़ी नॉलेज मुझे मिली, यकीनन लोगों को भी काफ़ी आइडिया हुआ होगा जो सोच रहे हैं कि वो इस टूरिज़म के बिज़नेस में आना जो चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और उसके अंदर आगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।